भारतीय डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में जो स्टेटमेंट दी है, हम देख रहे हैं कि ये जनरल अनिल चौहान की स्टेटमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 180 डिग्री का शिफ्ट है उस स्टेटमेंट से। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? और उसके बाद जितना प्रेशर अब मोदी सरकार पर है, आप समझते हैं कि कोई और शरारत हो सकती है मुस्तकबिल करीब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है भारत में, ये भी अमेरिकन स्टाइल इन्होंने भी अपनाने की कोशिश की है कि हर चीज को आप ऑप्शन के तौर पे या जो फेस सेविंग में है उसको यूज करें। मीनिंग इसका मतलब यही हो सकता है कि जो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनको रोक दिया और वो तो पाकिस्तान का जैसे तहबाला कर जाते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इंडिया से जो स्टेटमेंट आती रहे, जो जैसे कहता रहे, पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को और इवन इंडिया पूरे को पता है जी। देखिए, बात इस तरह है कि इंडिया जो है जी वो एक ऑर्डिनरी कंट्री नहीं है। हैदर जी, हमें समझने की जरूरत है कि वहां पर भी स्ट्रेटेजिस्ट है, स्ट्रेटेजिक माइंड है जो एप्लीकेशन करना चाहता है। बट ओवरऑल जो वॉर वेजिंग का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है इस वक्त इंडिया का, वो बहुत ही बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। इनके अपने कमेंटेटर्स कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने कमेंटेटर्स को आप सुन ले तो वो कहेंगे जो स्ट्रेटेजिक माइंड्स की एप्लीकेशन है वो नहीं आ रही। तो लोगों ने इनको पहले भी मना किया होगा। डिफेंस एनालिस्ट जितने भी है, डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट जितने भी है, उन्होंने इनको मना किया होगा कि इस वक्त इंडिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, किसी भी इन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया और अंडर एस्टिमेशन की वजह से दे हैव बीन सरप्राइज्ड। इन्होंने कहा कि इट विल बी अ फ्री रन। बलूचिस्तान में सिचुएशन है, खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, हमारे एलिमेंट्स आग लगा देंगे अंदर जाके। यही काम इजराइल ने सोचा हुआ था ईरान के अंदर करने का, और रॉ और जो बुसात का गठ जोड़ा है उसकी एप्लीकेशन ज्यादा थी। एनीवेज, तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनकी एयरफोर्स वाज फॉर 2 days दे वर आउट ऑफ द एक्शन। अब इनके जो बयानात आ रहे हैं ये एक्चुअली अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं कि जी मिलिट्री तो बैलेंस थी, लेकिन हमें पॉलिटिकल लोगों ने रिस्ट्रेंट किया स्टेबिलिटी की वजह से या पीस की वजह से। ये मोदी का माइंडसेट है, ये सेफ्रनाइज्ड माइंडसेट है। भारत ने एक शिफ्ट किया है जी स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन में। जो दोवल का डॉक्ट्रीन था डिफेंसिव ऑफेंसिव, हमने बहुत बातचीत की होगी इसके ऊपर, सुना भी, वो है टू ब्लीड द एनिमी। खामोशी से लगे रहें, प्रॉक्सीज को यूज करें, बैक स्टैबिंग करें, वीक करें। मोदी इज क्लियर कट काइनेटिक। वो बिलीव ही करता है कि जनाब ये हिंदुत्व की जो ऑपरेशंस हैं या हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन है ये काइनेटिक में होगी। जंग उनकी पॉलिटिकल उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, जंग को वो अपनी डिप्लोमेसी में यूज करते हैं और जंग से ही वो माइलेज लेना चाहते हैं। और हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन है, आरएसएस का जो डिजाइन है, वो भी जंग से हासिल करना चाहते हैं। तो जब ये माइंडसेट हो जाए काइनेटिक लीडरशिप का, तो फिर आपको किसी लम्हे भी तैयार होना चाहिए। ये कुछ कर सकते हैं। $2 बिलियन के अभी इन्होंने इमीडिएटली प्रोक्योरमेंट्स किए हैं। व्हाट फॉर? उन्हें पता है पाकिस्तान ने हम पे हमला नहीं करना उस वक्त तक अनटिल अनलेस पाकिस्तान हैज बीन थ्रस्टेड अपॉन। लेकिन अब की जो जंग होगी इस पे हम आगे चल के बात कर सकते हैं कि जरा डिफरेंट नेचर की होगी। इंडिया समझ रहा है कि इसी तरह की एक्सचेंजेस होगी। वो किस नेचर की होगी? एक तो आपने खुद बताया कि भारत मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोक्योर कर रहा है और बड़ा एग्रेसिवली प्रोक्योर कर रहा है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान भी ये बात कर रहा है कि हमने जो अभी सरप्राइज दिए हैं या हमारा जो जवाब था ये हमारी कैपेबिलिटीज़ का 20% भी नहीं था। मोर ओवर पाकिस्तान अभी मजीद जो कुछ चीज़ें परचेज कर रहा है, हम J-35 ले रहे हैं, फिर PL-17 मिसाइल्स की बात हो रही है, HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, अर्ली एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम्स की बात हो रही है। तो पाकिस्तान का डिफेंस अल्हम्दुलिल्लाह मजीद मजबूत होगा अल्लाह के फजल से। आप क्या समझते हैं अगली जंगें किस तरह होंगी? और जो भारत प्रोक्योर कर रहा है चीज़ें और पाकिस्तान जो चीज़ें प्रोक्योर कर रहा है, इसके बाद किस तरह का मुकाबला दोनों अफवाज के दरमियान, दोनों मिलिट्रीज के दरमियान हो सकता है? हैदर, देखिए, पाकिस्तान ने कश्मीर को, हमारी सॉवरेनिटी, हमारे बॉर्डर्स, हमारा जोग्राफिया, हमारा पानी, हमारा न्यूक्लियर, ये हमारे नेशनल वाइटल इंटरेस्ट डिक्लेयर हो गए। स्टेट जब इनको डिक्लेयर कर देते हैं तो इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट विल यूज ऑल अवेलेबल मींस एट इट्स डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड आवर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक। एक चीज तो ये हो गई कि पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं लड़ती जी, पाकिस्तान की कौम मैदान में आ जाती। और इस वक्त जो लड़ाई है ना, जो आप फ्यूचर की बात करें, वो ये कि कौन सी सोसाइटी कितना पेन बर्दाश्त कर सकती है और अपने एनिमी को कितना पेन दे सकती है। तो भारत की आवाम जो अभी तक तो गोदी मीडिया की वजह से एक फिल्मों में बड़ा अच्छा लगता है रिटोरिक डायलॉग, तबाह कर देंगे, घुस के मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ह्यूब्रिस अप्रोच।
जंग इज अ मीनिंगफुल एक्टिविटी जी, उसके रिपरकशंस होती हैं। तो इंडिया एज अ सोसाइटी, इंडिया एज अ होल अपनी कास्ट देख ले, क्योंकि आज तो बॉर्डर के ऊपर जो अगली जंग में जो सिपाही है वो ज्यादा महफूज होगा, लेकिन जो पीसफुल एरियाज में लोग रह रहे हैं इनको तैयार होना होगा। और पाकिस्तान की कौम कुर्बानी 80,000 से ज्यादा हमारी कुर्बानियां रिसेंट पास में, हम बैटल हार्डन मिलिट्री हमारे अंदर है। 2000 ऑनवर्ड हम जंग लड़ रहे हैं जी, वी आर इन द वॉर। हमारी सोसाइटी ने बहुत कुछ देख लिया है। दिस इज नॉट गुड, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा, लेकिन इतना कुछ देख लिया कि हम और भी कुछ देखने के लिए तैयार है। वी हैव नथिंग टू लूज, भारत हैज लॉट टू लूज। तो ये मोदी साहब ने फैसला करना है कि वो किस तरफ जंग को ले जाना चाहेगा। इट इज अबाउट इन्फ्लिक्टिंग एंड बेयरिंग द पेन, जो फ्यूचर की जंग। अब इजराइल को देख लें कि 12 दिन की जंग में देवर ऑन देयर नीज, और उसका मैं नहीं कह रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी लास्ट 2 days देवर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि वो रो रहे थे क्योंकि जंग कभी देखी नहीं थी। तो ये संदूर पे फिल्म बनानी आसान है, जो संदूर के मुकाबले में फिर कलंक का टीका पाकिस्तानी फिल्म चलेगी तो वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत सारे हिट जाएगी और वो दैट विल हैव रिपरकशंस। बिल्कुल ठीक सर, आखिर में पाकिस्तान नेशन बताइएगा तो तैयार है।